हेलो गाइस, दिस इज साकिब शेख नाउ एक्सलेंट जो जस्ट क्लास 12 में महाराष्ट्र में पढ़ रहे राइट यार। ऑलरेडी हम लोग ने आपका कंप्लीट क्लास 12 का चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, कंप्लीट सिलेबस फिनिश कर दिया। लाइक मैथ्स का तो पूरा फिनिश किया, फिजिक्स का हमने 9 चैप्टर्स फिनिश किया और केमिस्ट्री के 5 चैप्टर्स फिनिश किया। इससे पहले के लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखा तो जाके आप देख सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हो राइट। तो यार आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथ्स का। तो हम लोगों ने ऑलरेडी पूरा सिलेबस हम लोग ने चाहे वो M1 हो या M2 कंप्लीट सिलेबस फिनिश कर दिया है। लेकिन आज से हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वन शॉट लेक्चर। तो वन शॉट लेक्चर में होगा क्या, जितने भी हमारे चैप्टर चाहे वो M1 हो या M2 हो, पूरे के पूरे चैप्टर्स एक लेक्चर में हम फिनिश करने वाले राइट। उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लोग देंगे राइट, और जो भी क्वेश्चंस है ना वो सॉल्व कैसे करना है, उसके मेथड्स क्या है, वो सब हम लोग बताने वाले राइट। तो उससे पहले अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फॉर मोर अपडेट्स राइट। तो यार आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो वन शॉट लेक्चर का जो सीरीज है ना हमारा, उसमें आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिसेस के साथ। तो क्लास 12 मैथ्स 1 मैट्रिसेस वन शॉट लेक्चर, फुल चैप्टर इन 1 लेक्चर महाराष्ट्र बोर्ड 2023 टू 2024 राइट। तो आज हम लोग वन शॉट सीरीज स्टार्ट कर रही है, हमारा पहला लेक्चर राइट। तो आज इस लेक्चर में आपको कंप्लीट मैट्रिसेस मिलेगा, चाहे जितने भी एक्सरसाइज हो, जितने भी क्वेश्चंस है, पूरा का पूरा चैप्टर आपको इस लेक्चर में मिलने वाला है राइट। चलो बिना किसी टाइम पास के करते हैं स्टार्ट मैट्रिसेस के साथ राइट। तो देखो मैट्रिसेस करेंगे ना हम लोग। देखो मैट्रिसेस करने से पहले अभी देखो यहाँ पे मैट्रिक्स जो है ना, जो मैट्रिसेस है, जो आपका मैट्रिसेस जो है भाई, ये आपका चैप्टर नंबर 2 कौन सा है, चैप्टर 2 है M1 का। यहाँ पे भी मैं आपको लिख देता हूँ मैथ्स 1 का चैप्टर 2 है। तो देखो यहाँ पे बेसिक से लेके एडवांस तक मैं आपको बताने वाला हूँ राइट। तो सबसे पहली बात यार, जो मैट्रिसेस होता है ना, जो मैट्रिक्स होता है, मैं मैट्रिक्स बोलता हूँ, आपने क्लास 11 में भी पढ़ा है। तो उसको रिप्रेजेंट हम लोग कुछ ऐसा करते, क्लियर है, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कुछ ऐसा करते राइट। नेक्स्ट अब यहाँ पे जो होता है रो और कॉलम क्या होता है, जो रो है, रो एंड कॉलम क्या होता है, इसमें आपको बेसिक्स और एडवांस पूरा मैं सिखाऊंगा। तो पहली बात देखो, सपोज ये मैट्रिक्स है, इसके अंदर मैंने कुछ नंबर्स लिखे हुए, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपको रो से रिप्रेजेंट करता है, और जो वर्टिकल लाइन है ये आपका होता है कॉलम। बात समझ में आ गया, बेसिक क्लियर है, समझ में आ रहा है। अभी नेक्स्ट इसका ऑर्डर्स देख लो। अभी कुछ बच्चे होते हैं ना एवरेज है, जिनको पता ही नहीं कि रो कॉलम क्या होता है, वो लोग भी देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा, सपोज फॉर एग्जांपल मैंने नंबर दिया 1 2 3 4, अगर मैंने पूछा इसमें रो कितने कॉलम कितने, तो चेक करना हॉरिजॉन्टल लाइन कितने, तो यहाँ पे फर्स्ट रो सेकेंड रो, और वर्टिकल लाइन कितने, 1 है 2 है, मतलब 2 रो 2 कॉलम है। तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, 2 बाई 2 मतलब जो फर्स्ट वाला नंबर है ये रिप्रेजेंट करता है कितने नंबर ऑफ रो है, और जो सेकंड वाला है ये रिप्रेजेंट करता है कितने नंबर ऑफ कॉलम है। बात समझ में आ गई। ये था आपका कुछ बेसिक्स है ना, ये आपका बेसिक्स था, समझ में आ गया भाई। मैट्रिसेस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। रो क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो रो होता है, जो वर्टिकल लाइन है वो कॉलम होता है। और मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या, मतलब डेफिनेशन क्या होता है मैट्रिसेस का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रो एंड कॉलम इज नोन एज मैट्रिसेस। क्लियर है। चलो अभी स्टार्ट करेंगे यार। देखो यहाँ पे सबसे पहली बात तो 2.1 जो आपका एक्सरसाइज है वो एकदम सिंपल है, वो सबको आता होगा राइट, सबको ऑलमोस्ट आता है। अगर आता नहीं है तो उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट इसका एक्सरसाइज 2.2 से। क्लियर है। तो एक्सरसाइज 2.2 से अब यहाँ पे देखो, इसमें ना कुछ मेथड्स है। पहला मेथड जो है आपका को फैक्टर फाइंड आउट करने बोलेंगे, दूसरा आपको क्वेश्चन जो आएगा को फैक्टर मैट्रिक्स आएगा, तीसरा जो है आपको एडजॉइंट आएगा, और फोर्थ जो हमारा इनवर्स है। 4 टाइप है। तो पहला टाइप जो है, पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, पहला जो टाइप जो है यहाँ पे टाइप 1 क्या पूछेगा, यहाँ पे को फैक्टर बताओ, को फैक्टर मैट्रिक्स बताना है आपको। क्लियर है, को फैक्टर मैट्रिक्स बताना है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ यहाँ पे। एक्सरसाइज मतलब मैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग तुम्हारा ले करके जा रहा हूँ। यहाँ पे एक्सरसाइज कुछ ऐसा होगा ना, ये मैं एक्सरसाइज कुछ नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट मैं आपको करके दे रहा हूँ कि टाइप, अगर क्वेश्चंस ऐसे टाइप के आते हैं तो आपको सॉल्व कैसे करना है राइट। तो पहला टाइप है मेरा क्या है, को फैक्टर फाइंड आउट करने बोलेंगे, मैट्रिक्स भी नहीं, को फैक्टर फाइंड आउट करने बोलेंगे। को फैक्टर क्या है, तो इसमें जो क्वेश्चंस मैं अगर ले लूँ, यहाँ पे सपोज एक क्वेश्चन है -1 2 और क्या -3 और 4 है, ये समझ में आ गया।
एक मैट्रिक्स गिवन है और आपको बताना है कोफैक्टर। ऐसे टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्व कैसे करोगे, क्लियर है। तो देखो सॉल्यूशन के साथ सबसे पहले लेट इसका नामकरण कर दो भाई, नेम दे दो a -1 2 -3 4 नेम दे दिया। अभी देखो कोफैक्टर फाइंड आउट करने से पहले आपको फाइंड आउट करना है माइनर। क्या फाइंड आउट करेंगे, माइनर, समझ में आ गया, माइनर। तो माइनर को हम लोग m से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी इसको चेक करने हैं कितने रो और कितने कॉलम है, तो कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है 1 2, मतलब 2 रोज है, कॉलम कितने 1 2 कॉलम, मतलब 2 by 2 मैट्रिक्स है। तो अभी करना है क्या, देखो फर्स्ट रो को सभी कॉलम के साथ आपको सॉल्व करना है, सभी कॉलम के साथ, फर्स्ट कॉलम भी सेकेंड कॉलम भी। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देखो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम हो गया, अभी और एक कॉलम है ना, तो वैसे ही फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, क्लियर हो गया। फर्स्ट रो का सभी कॉलम के साथ हो गया। अभी नेक्स्ट रो पे जाओ, तो नेक्स्ट रो क्या है मेरा, सेकंड रो है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अभी देखो 2 by 2 मैट्रिक्स में एक शॉर्टकट है, यहाँ से स्टार्ट करना है आपको 4, फिर ये नंबर लेना है, फिर ये नंबर लेना है, फिर ये नंबर लेना है, क्लियर है, ऐसा क्लियर है। मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया तो बचता क्या है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ा तो ये बचेगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ा तो ये बचेगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ा तो ये बचेगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ा तो ये बचा। तो शॉर्टकट ट्रिक क्या याद रखना है आपको, 2 by 2 में यहाँ से स्टार्ट करना, पहले ये लेना है, फिर ये लेना है, फिर ये, फिर ये, क्लियर है, माइनर मिल गया। अभी कोफैक्टर, कोफैक्टर, तो कोफैक्टर को हम लोग भाई ए से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर है। जहाँ जहाँ पे एम है ना वहाँ पे ए पुट करना है, बस इतना ही है और कुछ नहीं करना है, क्लियर है। और नंबर जो है वो एज इट इज आएगा, नंबर जो है वो एज इट इज रहेगा। अभी यहाँ पे एक चीज़ है, कोफैक्टर में एक छोटा सा फॉर्मूला है, -1 जो है ना, -1 वो क्या होता है, सब में कॉमन होता है, -1 सब में क्या होता है, कॉमन। और जो रेज टू पावर है, सपोज मैं फर्स्ट वाला आपको सॉल्व करके दूँ, तो -1 रेज टू पावर जो होगा, इधर जो भी नंबर है ना उसको ऐड करने का, 1 और 1 है, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, और मल्टीप्लाई करना है इसके माइनर से, तो -1 का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव हो जाएगा, इसका माइनर क्या मिला है 4, तो आंसर क्या हो जाएगा 4, समझ में आ गया। अभी -1 रेज टू पावर क्या है, इधर जो नंबर है वो क्या करना है, ऐड 1 + 2 3 मल्टीप्लाई करना है इसके माइनर से। तो देखो अगर ऑड नंबर है तो आंसर -1 आएगा, इवन रहेगा तो पॉजिटिव, इसका माइनर क्या है -3, तो सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अभी देखो रेज टू पावर इधर 2 और 1 है तो 3 हो जाएगा, इसका माइनर क्या है मेरा 2 1, तो रेज टू पावर ऑड नंबर है -1, इसका माइनर क्या है 2 है, तो आंसर क्या आ जाएगा -2। अभी रेज टू पावर क्या है, इधर रेज टू पावर क्या आएगा, इधर जो नंबर है 2 + 2 कितना आ जाएगा 4, इसके माइनर से क्या करना है आपको मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा रेज टू पावर क्या है, और इवन नंबर है पॉजिटिव आंसर आएगा, इसका माइनर क्या है -1, तो आंसर इज -1। तो पहले टाइप का हम लोग ने क्या देखा, फर्स्ट टाइप में अगर क्वेश्चन मैट्रिक्स में फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या आएगा, कोफैक्टर पूछेगा, कोफैक्टर पूछेगा तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, माइनर और कोफैक्टर फाइंड आउट करना है, बस इतना ही। लास्ट में देयरफॉर द कोफैक्टर्स आर 4 3 -2 -1 रिस्पेक्टिवली, बस इतना ही लिखना है। कुछ डाउट है भाई, समझ में आ गया फर्स्ट टाइप। अभी सेकंड टाइप देखो, जल्दी जल्दी क्या करना है, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ कर दो शेयर, जल्दी यार मजा आएगा, जल्दी जल्दी शेयर कर दो। चलो अभी देखो नेक्स्ट टाइप 2, इसमें आपको पूछेगा कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स आपको बताना है। सपोज इसमें भी मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, यहाँ पे सपोज 1 3 4 -1, ये एक क्वेश्चन मैंने ले लिया, क्लियर है, ये एक क्वेश्चन ले लिया। अब यहाँ पे कोफैक्टर मैट्रिक्स में करना क्या, आपको करना क्या, तो सबसे पहला सॉल्यूशन, इसका नाम सपोज मैं ले लेता हूँ, लेट बी इक्वल टू नाम ले लिया मैंने। कोफैक्टर मैट्रिक्स में करना क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन था कोफैक्टर, तो कोफैक्टर में हमने क्या फाइंड आउट किया, माइनर और कोफैक्टर। इसमें भी क्या करना है, ये दोनों स्टेप एज इट इज लिखना है, एज इट इज लिखना है, मतलब एज इट इज फाइंड आउट करना है। तो पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे माइनर, क्लियर है। यहाँ पे भी देखना है कितने रो कितने कॉलम, 2 by 2 है, तो क्या आएगा M11 M12 M21 M22, तो 2 by 2 के लिए शॉर्टकट मैंने क्या बोला, यहाँ से स्टार्ट करना, -1 4 3 1, ये हो गया। अभी नेक्स्ट क्या आ जाएगा, कोफैक्टर, तो m की जगह पे a पुट करना है, A11, तो -1 रेज टू पावर क्या आएगा, इधर जो है ऐड करना है 1 + 1 2 मल्टीप्लाई करना है इसके माइनर से, क्लियर है। रेज टू पावर इवन नंबर है तो पॉजिटिव आंसर, इसका माइनर क्या है -1, तो आंसर इज -1। वैसे सेम 1 2 का, तो -1 रेज टू पावर 1 + 2 3 मल्टीप्लाई करेंगे इसके माइनर से, तो रेज टू पावर ऑड नंबर है तो -1 इंटू इसका माइनर क्या है 4, तो आंसर इज -4। अभी A13 -1 रेज टू पावर क्या है 1 + 3 क्या हो जाएगा 4, इसका माइनर क्या है 1 3, और इवन नंबर है ना पॉजिटिव, 1 3 का क्या है 3 है माइनर, तो आंसर इज 3। अभी नेक्स्ट A14, तो -1 रेज टू पावर क्या आएगा 1 + 4 5 मल्टीप्लाई बाय, एक मिनट सॉरी यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक कर दिया हमने, यहाँ पे रुक जाओ एक मिनट, यहाँ पे एक मिस्टेक क्या किया हमने, देख लो यहाँ पे, सॉरी
यहाँ पे क्या बोला है 2 1 है और a 2 2 है, क्लियर है। तो 2 1 इक्वल टू रेस्ट पावर क्या है और इवन नंबर है तो 1 आएगा मल्टीप्लाइड बाय 3, आंसर इज 3। यहाँ पे -1 रेस्ट पावर 2 + 2 4 क्या है 2 2, तो क्या हो जाएगा 1 × 1 इक्वल टू 1। देखो अभी क्या क्या दोनों में डिफरेंस क्या है, अभी अगर को फैक्टर आया यहीं तक स्टॉप कर देना है, सॉल्व नहीं करना है आगे। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है को फैक्टर मैट्रिक्स, तो को फैक्टर मैट्रिक्स में क्या होगा, यहाँ तक तो सेम सॉल्व करना, एक स्टेप बढ़ जाएगा हमारा, क्लियर, एक स्टेप। इधर लिखो नाउ को फैक्टर मैट्रिक्स ऑफ, मैट्रिक्स का नाम के लिए बी। तो को फैक्टर मैट्रिक्स में क्या होता है, जो नंबर्स है ना उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में तुमको लिखना है बस, और कुछ नहीं, रो वाइज। तो ये देखो -1 पहले आ जाएगा, फिर -4 है तो रो खत्म होगा, अभी सेकंड 3 और 1, तो ये आपका आंसर। समझ में आ गया, कुछ डाउट है भाई, क्लियर है, समझ में आ गया एकदम अच्छे से, है ना। चल तो 2 टाइप्स हम लोग ने पढ़ लिया। तो पहले टाइप क्या है मेरा, को फैक्टर अगर पूछा तो माइनर को फैक्टर करके यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। बट अगर को फैक्टर मैट्रिक्स है माइनर को फैक्टर तो लिखना है, सिर्फ क्या होगा एक स्टेप बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ेगा नेक्स्ट वाला टाइप। तो नेक्स्ट वाला क्या बोलता है आपको, नेक्स्ट वाला क्या बोलता है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्या लेंगे, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। सपोज अब जो नेक्स्ट है टाइप नंबर 3, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, टाइप क्या है 0 3, यहाँ पे फाइंड आउट करने बोलेंगे एडजॉइंट क्या बोला है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। एडजॉइंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या आएगा, एडजॉइंट आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 3/3 भी होता है, 2/2 भी होता है। अभी तक 2/2 का आपने माइनर को फैक्टर निकालना सीख लिया है, अभी 3/3 का देखेंगे। सपोज एक क्वेश्चन 3/3 का मैं ले लेता हूँ, 3/3 का मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। सपोज 1 -1 2 -2 और क्या 3 एंड 5 -2 0 -1। सपोज ये मैंने 3/3 मैट्रिक्स का क्वेश्चन ले लिया, इसको नाम दे दो, आप कुछ भी दे दो। सपोज मैंने नाम दे दिया यार, ए नाम दे दिया मैंने, क्लियर है। चलो अभी सिंपल से याद रखो जब भी एडजॉइंट आएगा, एडजॉइंट में क्या करना है आपको, देखो जैसा को फैक्टर में माइनर को फैक्टर निकाला, यहाँ तक स्टॉप। को फैक्टर मैट्रिक्स में क्या करना है, माइनर को फैक्टर सेम निकालना है, एक स्टेप बढ़ जाएगा। अभी एडजॉइंट में क्या होता है, एडजॉइंट में माइनर को फैक्टर मैट्रिक्स, ये 3 स्टेप एज इट इज निकालना है, एज इट इज, समझा, एज इट इज निकालना है। एडजॉइंट में क्या करना है, ये जो लास्ट वाला मेथड था ना को फैक्टर मैट्रिक्स का, माइनर को फैक्टर मैट्रिक्स, ये एज इट इज आपको लिखना है, एज इट इज निकालना है, क्लियर। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देखो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे माइनर, क्लियर है। पहले तो देखो कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है, मतलब ये 3 रो है 3 कॉलम है, तो क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो देखो यहाँ पे माइनर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अभी देखो फर्स्ट रो को सभी कॉलम के साथ कर लिया, वैसे कौन से रो पे जाएंगे नेक्स्ट, अभी इसके कौन से रो पे जाओगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। अभी ये भी हो गया, तो इसके बाद किस पे जाओगे आप, कौन से रो पे जाओगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, क्लियर है। चलो अब इसके बाद सॉल्व करना है हमको, क्लियर है, इसके बाद सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करोगे, देखो यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देना, जो बचेगा उसको डिटरमिनेंट से सॉल्व करना है, डिटरमिनेंट से, क्लास 10 में पढ़ा है ना हमने वैसा ही। तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, बचेगा ये और ये, तो 3 1 जा 3 -3 -3 -5 × 0 0, तो आंसर इज -3। समझ में आ गया। अभी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम छोड़ देना है, देखो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम छोड़ा, बचा ये और ये, तो 1 2 जा 2 -5 2 जा 10 -10, आंसर इज 12, क्लियर है। अभी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई 0 -3 2 जा 6 -6, तो आंसर इज 6, क्लियर है। चलो अभी नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो बचेगा 1 -0, आंसर इज 1। अभी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ देना है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ना है, बच्चा ये और ये, मतलब -1 -4, आंसर इज -1 + 4, आंसर इज +3। सेकेंड रो थर्ड कॉलम छोड़ देना है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम छोड़ देना है, बस 0 माइनस, देखो यहाँ पे क्या बोला है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम छोड़ना है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, बच्चा ये और ये, तो 0 × 1 0, -2 × -1 2 हो जाएगा, तो आंसर इज -2। अभी नेक्स्ट वाला क्या वाला है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दे, देखो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ा, बचा क्या ये, तो इसको डिटरमिनेंट से क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5, मतलब -5 -3 2 जा 6, आंसर इज -11। थर्ड रो सेकेंड कॉलम छोड़ा है, तो ये और ये बचेगा, देखो थर्ड रो सेकेंड कॉलम छोड़ा, तो 5 -4
-4 आंसर इज 9। थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ देना, तो क्या आएगा 3 देखो थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 -2 आंसर इज 1। क्लियर है भाई? माइनर फाइंड आउट करने समझ में आ गया कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, माइनर कैसे फाइंड आउट करते हैं। अभी नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे हम लोग कोफैक्टर। तो कोफैक्टर को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करेंगे, तो A11 A12 A13। पहले ये सीरीज फर्स्ट रो का सॉल्व करके लेंगे, तो क्या आएगा देखो फॉर्मूला तो -1 है, रेस्ट टू पावर क्या आएगा इधर जो भी नंबर है 1 + 1 2 इंटू इसका माइनर M11, तो रेस्ट टू पावर इवन नंबर तो +1 इंटू इसका माइनर क्या है -3 आंसर इज -3। नेक्स्ट -1 1 + 2 3 इसका माइनर M12, तो क्या आएगा रेस्ट टू पावर इवन नंबर ऑड नंबर है -1 इंटू इसका माइनर क्या है 12, तो आंसर इज -12। -1 रेस्ट टू पावर 1 + 3 4 इसका माइनर क्या है M13, तो क्या है इवन नंबर है ना, इवन नंबर मतलब 1, M13 कितना है मेरा 6 आंसर इज 6। क्लियर है? अभी नेक्स्ट क्या करेंगे सेकेंड रो के लिए A21 A22 A23, तो यहाँ पे भी सेम क्या करना है -1 फॉर्मूला सेम है, रेस्ट टू पावर 2 + 1 3 इसका माइनर क्या है M21, तो रेस्ट टू पावर अगर ऑड नंबर है तो -1 आंसर आएगा इंटू M21 कितना आया हुआ है 1, तो आंसर इज -1 रेस्ट टू पावर 2 + 2 4 इसका माइनर क्या है M22, तो रेस्ट टू पावर इवन नंबर है +1 आंसर M22 क्या है 3 आंसर इज 3। अभी -1 रेस्ट टू पावर 2 + 3 5 इसका माइनर क्या है M23, तो रेस्ट टू पावर इवन ऑड नंबर है -1 इंटू 2 3 M23 कितना है भाई M23 कितना है -2 आंसर इज 2। क्लियर है? अभी नेक्स्ट क्या करना है यहाँ पे A31 A32 A33, अब यहाँ पे भी सेम -1 फॉर्मूला है, रेस्ट टू पावर जो है 4 इंटू M31, यहाँ पे रेस्ट टू पावर क्या है इवन नंबर है पॉजिटिव आंसर, वे M31 कितना है मेरा -11, तो आंसर इज -11। -1 रेस्ट टू पावर 3 + 2 5 क्या आएगा M32, तो रेस्ट टू पावर ऑर्डर नंबर है -1, M32 कितना आया है 9, तो आंसर इज -9। -1 रेस्ट टू पावर 3 + 3 6 इंटू M33, तो रेस्ट टू पावर 6 से मतलब इवन नंबर है 1 इंटू M33 कितना है 1, तो आंसर इज 1। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो एडजॉइंट में भी क्या करना है आपको, माइनर और कोफैक्टर निकालना है। इससे पहले मैंने 2x2 मैट्रिक्स का माइनर और कोफैक्टर आपको सिखा दिया। अभी 3x3 में क्या करना है समझा, 3x3 कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग। क्लियर है? माइनर कोफैक्टर मिल गया। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स। इसके आगे क्या करेंगे, नाउ क्या करना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ क्या नाम दिया A। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स में क्या करेंगे हम लोग, जस्ट क्या करना है बॉक्स में आपको नंबर से लिखना है रो वाइज, ये पहला रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, समझ में आ गया। तो -3 -12 6, देखो -3 -12 6, तो -3 -12 6, ये क्या देख लो -3 -12 6 राइट है। -1 3 2 -1 3 2, और नेक्स्ट वाला क्या है यहाँ पे -11 -9 -11 -9 और 1, समझ में आ गया। किसी को कुछ डाउट है भाई, कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गया। तो यहाँ पे वापस से एक बार रिपीट करता हूँ मैं, देखो फर्स्ट में कोफैक्टर आया, यहाँ पे स्टॉप कर देने का, कोफैक्टर मैट्रिक्स आया यहाँ तक, फर्स्ट और सेकंड स्टेप एज इट इज सॉल्व करना है, एक स्टेप बढ़ेगा क्या उसको बॉक्स के फॉर्म में लिख दिया। क्लियर यहाँ तक। अभी एडजॉइंट में क्या होता है, ये 3 स्टेप तो कर लिया, मतलब माइनर कोफैक्टर मैट्रिक्स निकल गया। अभी एडजॉइंट में क्या करना है, ट्रांसपोज निकालना है। अभी यहाँ पे क्या करना है, नाउ एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू, एडजॉइंट में होता क्या है, जो फर्स्ट रो है ना वो फर्स्ट कॉलम हो जाता है। क्लियर है? फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट होगा, सेकंड रो जो है सेकंड कॉलम में कन्वर्ट होगा, थर्ड रो जो है थर्ड कॉलम में कन्वर्ट होगा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। बात समझ में आ गया? क्लियर है? अगर कोफैक्टर पूछा, माइनर कोफैक्टर निकाल देना है। कोफैक्टर मैट्रिक्स पूछा 3 स्टेप, माइनर कोफैक्टर मैट्रिक्स। एडजॉइंट में 4 स्टेप, माइनर कोफैक्टर मैट्रिक्स, फिर एडजॉइंट ऑफ A, मतलब कोफैक्टर मैट्रिक्स जो भी मिलेगा रो को कन्वर्ट करना है कॉलम में, बस इतना ही काम करना है। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट। अच्छा नेक्स्ट वाला जो मेथड है, ये मैट्रिक्स जो है ना बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट वाला जो है इनवर्स फाइंड आउट करना है आपको एडजॉइंट मेथड से। अभी जो नेक्स्ट वाला जो टाइप है, नाउ टाइप जो है मेरा, टाइप कौन सा है 0 4, मतलब अगर
हर एक टाइप का एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो ऐसे कई जितने भी क्वेश्चन से आप सॉल्व कर सकते हो इजीली। क्लियर? इसके लिए मैंने एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करा है। ये चैप्टर ऐसा ना आपको टाइप्स याद रखना है कि ये टाइप का क्वेश्चन है तो सॉल्व कैसे करना है। तो अभी नेक्स्ट वाला टाइप है हमारा इनवर्स फाइंड आउट करना है। क्या है? इनवर्स। इनवर्स बाय एट जॉइंट मेथड। बात समझ में आ गया? इनवर्स बाय एट जॉइंट मेथड। तो 3/3 का तो आपको समझ में आ गया भाई, 3/3 का आपको समझ में आ गया कैसे निकालना है। तो आपको इसमें अभी मैं क्वेश्चंस 2/2 का ले लेता हूँ। समझ में क्वेश्चंस यहाँ पे 2/2 का क्वेश्चंस ले लेता हूँ। -1 5 -3 2, ये मैंने एक क्वेश्चन ले लिया। 3/3 है तो भी सेम मेथड है, 2/2 है तो भी मेथड सेम है, मतलब माइनर कोफैक्टर निकालना आना चाहिए, बस इतना ही डिफरेंस और कुछ नहीं, मेथड सब सेम है। चलो देखो अभी इसमें भी क्या करना है, इन्वर्स फाइंड आउट करने से पहले यहाँ पे एक स्टेप पे इन्वर्स का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे मैं आपको लिख के दे देता हूँ। इन्वर्स का फॉर्मूला वी नो दैट इन्वर्स, सपोज एक को ए नाम दे दिया, ए इन्वर्स इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एट जॉइंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला होता है ए इन्वर्स फाइंड आउट करने का। क्लियर है? तो एडजॉइंट कैसे निकालोगे? माइनर कोफैक्टर मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए, जैसे लास्ट में किया वैसे सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पे आ गया डिटरमिनेंट, तो फॉर्मूला तो लिखना है। सबसे पहले आपको इन्वर्स जब भी पूछेगा, इन्वर्स को क्वेश्चन आता है तो उस टाइम पे आपको सबसे पहला क्या फाइंड आउट करना है? डिटरमिनेंट निकालना है। समझ में आ गया? क्या निकालेंगे हम लोग? डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए जो मैट्रिक्स है ना उसको कन्वर्ट करो डिटरमिनेंट में, -1 5 -3 2। क्लियर है? तो देखो डिटरमिनेंट कैसा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -2 -5 3 15 -15, तो -2 + 15 आंसर इज 13। तो मेरा यहाँ पे देखो जो डिटरमिनेंट ऑफ ए आया वो इक्वल आया 13 के, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। अभी देखो ये जो डिटरमिनेंट है ना, ये डिटरमिनेंट डिसाइड करता है कि आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करना है या नहीं। वो कैसे मालूम पड़ेगा? जब डिटरमिनेंट निकालते हो अगर आंसर 0 नहीं आता है, तो तुम लोग ए इनवर्स फाइंड आउट करोगे। अगर आंसर 0 आ गया तो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर ए इनवर्स डजंट एग्जिस्ट, तो आगे सॉल्व नहीं करना है। कब नहीं करना है? अगर आंसर 0 आता है तो। क्लियर है? बट यहाँ पे 0 नहीं आया तो ए इनवर्स हमको फाइंड आउट करना है। तो ए इनवर्स के लिए देखो, ए इनवर्स के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिटरमिनेंट तो निकाल दिया यहाँ पे। क्लियर है? अभी क्या फाइंड आउट करेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए। चलो अभी यहाँ पे इसके आगे सॉल्व करना है एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ जो ए वाला दिया हुआ है भाई, ए मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है? -1 5 -3 2। तो क्या करना है इसका? अभी माइनर कोफैक्टर निकाला, माइनर पहले निकालो। 2/2 है, M11 M12 M21 M22। क्लियर है? 3/3 आया तो भी सेम मेथड है, 3/3 आया तो भी आपको ये निकालना है डिटरमिनेंट, फिर माइनर कोफैक्टर। क्लियर है? तो 3/3 का मैं डिटरमिनेंट सिखाता हूँ। चलो यहाँ से स्टार्ट करना शॉर्ट करा। 2/2 आया तो 2 -3 5 -1 2 -3 5 -1। अभी कोफैक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ए से, A11 A12 A21 A22। क्लियर है? तो -1 रेज़ टू पावर क्या आ जाएगा? 2 इंटू इसका माइनर M11, तो क्या आएगा? 1 इंटू इसका माइनर क्या है? 2, आंसर इज 2। तो इधर क्या आएगा? -1 रेज़ टू पावर क्या आ जाएगा? 3, इसका माइनर क्या है? M12 -1 इंटू M12 क्या है? -3, आंसर इज 3। -1 रेज़ टू पावर 3 इंटू M21, आंसर इज -1 इंटू M21 क्या है? 5, आंसर इज -5। -1 रेज़ टू पावर 4 इंटू M22, तो 1 इंटू -1, आंसर इज -1। यहाँ तक समझ में आ गया? क्लियर? माइनर निकाल दिया, कोफैक्टर निकाल दिया। अभी निकालेंगे हम लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए मतलब इसको रो वाइज लिखाना है। ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो। 2 3 -1 -5 2 3 -2 3 -5 -1 -5 -1। फिर इसके क्या निकालेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट में क्या होता है? फर्स्ट रो कन्वर्ट हो जाएगा फर्स्ट कॉलम में। क्लियर है? समझ में आ गया? हो गया। अभी डायरेक्ट क्या करना है? फॉर्मूला अप्लाई करना है। अभी क्या करना है? इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। नाउ ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर है? तो ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिटरमिनेंट कितना मिला है? 13 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कितना है? 2 -5 3 -1।
अगर यहाँ तक आपने स्टॉप किया तो भी मार्क्स मिलेगा, या तो ये जो 1/13 है 13 को सबके साथ क्या करना है डिवाइड कर दो तभी भी मार्क्स मिलेगा। तो मतलब 2/13 -5/13 3/13 -1/13। अगर ये कट हो रहा है कैंसिल हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो एज इट इज़ आपको स्टॉप कर देना। तो ये आपका आंसर। तो ए इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? ए इनवर्स के लिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है। ए इनवर्स इक्वल टू 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। उस सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करके लेंगे। चेक करना है अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं है तो ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 है तो ए इनवर्स फाइंड आउट नहीं करेंगे। तो अगर यहाँ पे 0 नहीं आया ना तो ए इनवर्स फाइंड कैसे करना, माइनर कोफैक्टर मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए, फिर डायरेक्ट फॉर्मूले में अप्लाई कर दो, आंसर मिल जाएगा। ये मिल गया 2/2 मैट्रिक्स के लिए। अगर सेम क्वेश्चन आता है 3/3 के लिए तो सेम टू सेम तो करना है, सिर्फ मैं आपको यहाँ पे डिटरमिनेंट सॉल्व करके देता हूँ, डिटरमिनेंट निकाल के देता हूँ, आगे का तो सब सेम आएगा। देखो सपोज ये सेम जो है क्वेश्चन मैं देता हूँ यहाँ पे, सपोज 1 2 3 0 2 4 0 2 4 0 0 5 0 0 5। सपोज ये एक क्वेश्चन है, सपोज ये बी मैट्रिक्स मैंने दे दिया। अभी इसका अगर तुमको ए इनवर्स फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या करना है, सॉल्यूशन बी दिया हुआ है ना नाम, ऐसा ए भी नाम दे सकते हैं, बी भी दे सकते, सपोज ए नाम दे देते, चलो ए इनवर्स इक्वल टू 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर है ये फॉर्मूला। अभी डिटरमिनेंट निकालो इसका, देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए, पहले उसको डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करो, 1 2 3 0 2 4 0 0 5। अभी देखो डिटरमिनेंट कैसे निकालना है, अगर 3/3 आया तो डिटरमिनेंट कैसे निकालना है, जो फर्स्ट नंबर है ना उसको लिखना है आपको, लिख दिया, इसका रो इसका कॉलम छोड़ो, बाकी जो बचेगा उसको सॉल्व करो। तो 5 2 10 -4 0 0। फिर सेकंड जो है ना माइनस लेना है तुमको, मतलब ये जो साइन है 2 नंबर के बीच का साइन है, अगर नंबर माइनस में तो उसको ब्रैकेट में लिखना है। क्लियर है? तो 2, तो इसका रो, ये जो 2 लिया ना उसका रो उसका कॉलम छोड़ना है, तो ये रो इसका जो रो ये है, इसका कॉलम ये है, तो छोड़ दे तो बचेगा 5 0 0 -0। क्लियर है? फिर थर्ड हमेशा पॉजिटिव, ऐसा नंबर क्या 3 है। क्लियर है? तो इसका रो इसका कॉलम छोड़ा, बचेगा 0 -0। तो आंसर क्या आएगा देखो 10, ये सब तो पूरा 0 हो जाएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। बात समझ में आ गया भाई? क्लियर है? और आगे का जो मेथड है वही सेम करना है, जैसे यहाँ पे हम लोग ने सॉल्व किया, देखो इसमें माइनर कोफैक्टर मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए, डायरेक्ट फॉर्मूले में अप्लाई कर दो। 3/3 का देखो यहाँ पे मैंने बताया 3/3 का कैसे सॉल्व करना है, राइट? ये जो 3/3 का निकाला ना हम लोग ने माइनर कोफैक्टर, सेम ऐसे निकालना है। क्लियर है? चलो 4 टाइप अभी तक हम लोग ने पढ़ लिया। क्लियर है? 4 टाइप हम लोग ने पढ़ लिया यहाँ पे, राइट? 4 टाइप हम लोग ने पढ़ लिया। पहले टाइप क्या है, कोफैक्टर है तो माइनर कोफैक्टर निकाल के छोड़ देना है। कोफैक्टर मैट्रिक्स है तो माइनर कोफैक्टर मैट्रिक्स में क्या करना है, बॉक्स के इसमें आपको लिखना है। नेक्स्ट क्या आएगा, एडजॉइंट में क्या करना है, लास्ट 3 जो स्टेप किया है वो एज इट इज करना है। माइनर कोफैक्टर मैट्रिक्स, एडजॉइंट में क्या होता है, रो जो कन्वर्ट होता है कॉलम में। समझ में आ गया? नेक्स्ट अपना इनवर्स में फॉर्मूला क्या है, 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालना है, अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं आता है तो आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व जैसा मैंने बताया वैसा कर देना है। क्लियर है? चलो अभी नेक्स्ट है अपना इन्वर्जन मेथड। ये तो अभी ये सब जो है ना मैं आपको हर एक टाइप का एक क्वेश्चन इसलिए करा के दे रहा हूँ, अगर एक क्वेश्चन समझ में आया तो बाकी सब क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है ना? चलो अभी जो नेक्स्ट वाला है इन्वर्जन मेथड, तो जो नेक्स्ट मेथड है, नेक्स्ट वाला जो टाइप है, टाइप नंबर 5 इन्वर्जन मेथड। क्लियर है? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, टाइप 05 इन्वर्जन मेथड। क्वेश्चन में अगर इन्वर्जन कहीं पे दिख गया तो सॉल्व कैसा करना है। इसका 2 है, एक 2/2 मैट्रिक्स है और एक 3/3 मैट्रिक्स है, तो दोनों हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो सपोज x + 2y, ये क्वेश्चन है, x + 2y इक्वल टू 2, x + 2y इक्वल टू 2, और दूसरा दिया हुआ है 2x + 3y इक्वल टू 3। क्लियर? 2x + 3y इक्वल टू, देख लो एक मिनट रुक जाओ, हाँ x + 2y इक्वल टू 2 और क्या है 2x + 3y इक्वल टू 3। क्लियर है? चलो अभी देखो नेक्स्ट जो है इन्वर्जन मेथड बोला है ना, तो इन्वर्जन में सपोज सबसे पहले तो इसको बोल देना आपको इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ गया? तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन, अभी इन्वर्जन मेथड में सबसे पहला यहाँ पे जो है, जो इक्वेशन दिया है ना उसको लिखना है द गिवन इक्वेशन इज
इन दी फॉर्म ऑफ ax इक्वल टू बी। क्या है भाई, इस फॉर्म में है, ax इक्वल टू बी के फॉर्म में है, ये क्लियर है। अभी यहाँ पे इसके बाद क्या करना है, सेकेंड स्टेप में प्री मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में क्या करना है, ए इनवर्स को प्री मल्टीप्लाई करना है। तो होगा क्या, देखो यहाँ पे ऑलरेडी ए एक्स है, इससे पहले आपको क्या करना है, ए इनवर्स को मल्टीप्लाई, बी है उससे पहले क्या करना है, ए इनवर्स को मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखो ए इनवर्स ए इक्वल टू आई होता है, समझ में आ गया क्या होता है, ए इनवर्स ए इक्वल टू आई, मतलब क्या, जेठालाल बबीता जी इक्वल टू टप्पू, सिंपल से याद रखना। क्या आएगा, वी नो दैट, यहाँ पे लिख दो, गलत बात हो रहा है, ये गलत बात हो रहा है, आयर चिढ़ जाएगा। देखो जेठालाल प्लस बबीता जी इक्वल टू टप्पू, क्लियर है, मतलब इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, आई हो जाएगा, मतलब आई एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। और ये जो आई है ना, आई मतलब होता है यूनिट मैट्रिक्स, मतलब टप्पू, उसका वैल्यू 1 होता है, समझ में आ गया। तो फाइनली मिलेगा क्या, आपको क्या मिलेगा, आई एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी है ना, तो यहाँ पे एक्स के साथ आई है ना, आई मतलब उसका वैल्यू होता है 1, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, क्लियर है। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3, समझ में आ गया, क्लियर है। कुछ डाउट है, इक्वेशन नंबर 1 ही बोल दो उसको, इसको कट कर देते, क्वेश्चन में इक्वेशन नहीं लिखते हम लोग। तो देखो यहाँ पे ये होगा इक्वेशन नंबर 1। तो सबसे पहले किया क्या, इन्वर्जन मेथड में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, द गिवन इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स इक्वल टू बी है, प्री मल्टीप्लाइंग करेंगे ए इनवर्स दोनों साइड में, ए इनवर्स और ए इसका वैल्यू होते हैं आई यूनिट मैट्रिक्स, और यूनिट मैट्रिक्स का वैल्यू 1 होता है, क्लियर। तो फाइनली एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी मिल जाएगा। अभी यहाँ पे भाई यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे तुमको फाइंड आउट करना है ए इनवर्स, क्या करेंगे, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स सॉल्व करने का मेथड सेम है, चलो अब यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड ए इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। एडजॉइंट मेथड से ही आपको फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, तो एडजॉइंट मेथड से ही फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे वी नो दैट ए एक्स इक्वल टू क्या होता है, बी होता है, क्लियर है, एक्स इक्वल टू बी होता है, क्लियर है। तो यहाँ पे ए जो है ना, ए होता क्या है, ए मतलब होता है ये जो नंबर है ना, ये जो वेरिएबल्स है एक्स और वाई, उसके साथ जो नंबर है वो मेरा ए होता है। एक्स के साथ इधर कुछ नहीं, मतलब 1 है, वाई के साथ क्या है 2 है, सेकंड में क्या है, एक्स के साथ 2 है, वाई के साथ क्या है 3 है, और ये एक्स मतलब कौन कौन सा वेरिएबल है, एक्स और वाई है, इक्वल टू बी मतलब इक्वल टू के बाद जो नंबर है वो क्या है 2 और 3 है। बात समझ में आ गई, क्लियर है। अभी नेक्स्ट यहाँ पे मुझे ए का ही जरूरत है, उसको छोड़ दो, तो ए क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 2 2 3, बात समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करेंगे हम लोग, माइनर फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे मैं करके देता हूँ माइनर, तो क्या हो जाएगा 2/2 है ना, तो M11 M12 M21 M22, क्लियर है। चलो तो माइनर में अभी शॉर्टकट ट्रिक आपको सिखाया मैंने 2/2 में, यहाँ से स्टार्ट किया 3 2 2 1, तो 3 2 2 1, को फैक्टर अभी को फैक्टर क्या आएगा, A11 A12 A21 A22। तो देखो यहाँ पे सिंपल सा -1 रेज़ टू पावर 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, और मल्टीप्लाई करना इसके माइनर से, तो डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ मैं 1 × 3 आंसर आ जाएगा इसका -1 रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा 3 इंटू इसका माइनर M12, तो क्या हो जाएगा -1 × 2 -2, क्लियर। आंसर लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट, आपको करना है -1 रेज़ टू पावर 2 + 1 3 इंटू इसका माइनर क्या M21, तो आंसर क्या आ जाएगा -1 × 2 -2, क्लियर है। -1 रेज़ टू पावर 4 इंटू इसका माइनर M22, आंसर इज 1 × 1 1, क्लियर है। चलो नेक्स्ट इसके आगे माइनर को फैक्टर मिल गया, अभी क्या आएगा, को फैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। तो क्या करना है, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है, तो क्या आएगा 3 -2 1, क्लियर है। अभी नेक्स्ट क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक चीज़ भूल रहे हैं भाई, क्या डिटरमिनेंट आपको निकालना है, मैंने डिटरमिनेंट निकाला नहीं है, आपको डिटरमिनेंट निकाल के चेक करना है पहले, क्लियर है। तो देखो यहाँ पे इसको पहले लिख दे दो 3 -2 1, तो यहाँ पे जगह मैंने छोड़ा है, तो यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो 1 2 2 3, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 - 4, आंसर इज -1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। ये लिखने के बाद आपको ये सॉल्व करना है, मैंने यहाँ पे नहीं किया था, क्लियर है। चलो देख लो अभी नेक्स्ट हो गया। अभी डायरेक्ट क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। नाउ ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए।
तो ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है -1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मेरा कितना है 3 - 2, देख लो यहाँ पे क्या है 3 - 2 3 - 2 -2 1 क्लियर है। अभी यहाँ पे ए इनवर्स इक्वल टू ये -1 है ना, मतलब सबको अंदर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मतलब सबका साइन क्या हो जाएगा चेंज, मतलब -3 2 2 -1। बात समझ में आ गया। यहाँ पे मिल गया मुझे ए इनवर्स। अभी ए इनवर्स का वैल्यू क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में जो है वहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है। क्लियर है, कुछ डाउट है भाई? चलो अब यहाँ पे फ्रॉम 1 यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे मैं कर देता हूँ फ्रॉम 1, तो क्या है x इक्वल टू ए इनवर्स b, तो x इक्वल टू ए इनवर्स क्या मिला है -3 2 2 -1। अभी b मतलब क्या होता है, जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन के इक्वल टू के बाद का जो नंबर है, तो देखो यहाँ पे b जो है मेरा क्या है 2 और 3, तो वो लिख देंगे हम लोग क्या है 2 और 3। अभी क्या करना है मल्टीप्लाई करना है x इक्वल टू, मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, तो क्या करना है इसका पहला नंबर इसका पहला नंबर, तो -6 प्लस सेकेंड नंबर हो गया, फर्स्ट रो का एक ही कॉलम में छोड़ देना। अभी दूसरे रो पे फर्स्ट 4 प्लस -3, तो क्या हो जाएगा देखो x इक्वल टू ये -6 प्लस 6 क्या हो जाएगा 0, 4 में से 3 गया तो 1, तो देयरफॉर यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो x y इक्वल टू 0 1, तो क्या आएगा बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स देयरफॉर x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1। बात समझ में आ गया, ये मेरा आंसर। कुछ डाउट है? क्या किया देखो यहाँ पे किया क्या है, सबसे पहला जो गिवन इक्वेशन रहेगा उसको क्या लिखेंगे हम लोग ax इक्वल टू b, फिर क्या करना है प्री मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स दोनों साइड करोगे, तो यहाँ पे ए इनवर्स ए क्या होता है मेरा i होता है, तो i का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो x इक्वल टू ये मिलेगा। अब यहाँ पे ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, ए इनवर्स का मेथड आपको पता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, फिर क्या करेंगे माइनर कोफैक्टर मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए, फिर ए इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, यहाँ से ए इनवर्स मिलेगा। जैसे ए इनवर्स मिल गया, ये जो इक्वेशन है मेरा, ये इक्वेशन में पुट करना है ए इनवर्स का वैल्यू, जैसे पुट करोगे आंसर मिल जाएगा। क्लियर है भाई, समझ में आ गया? आई होप समझ में आ रहा होगा। जल्दी जल्दी क्या करना है, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ कर देना है शेयर। अब जो नेक्स्ट वाला है ना टाइप नंबर 6, वो है रिडक्शन मेथड। अभी यहाँ पे अगर 3 इक्वेशन आ गया तो क्या करेंगे, 3 इक्वेशन आया तो भी वही सेम करना है मेथड, तो मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ, बाकी का आप सॉल्व कर लेना। और नेक्स्ट इसमें और एक क्वेश्चन करा के दे देता हूँ मैं इन्वर्जन मेथड का ही। अगर सपोज 3 इक्वेशन आया तो क्या, मतलब x - y प्लस z इक्वल टू 4, और नेक्स्ट वाला क्या बोला 2x प्लस y -3z इक्वल टू 0, तो नेक्स्ट क्या है x प्लस y प्लस z, x प्लस y प्लस z इक्वल टू 2। सो ऐसा क्वेश्चन है, अगर 3 इक्वेशन आता है और इन्वर्जन मेथड पूछा है तो क्या करोगे। अगर 2 आया तो आपको समझ में आ गया 2 आया तो कैसे सॉल्व करना है। अभी अगर 3 आया तो क्या करना है, 3 आया तो क्या करना है, चलो करते हैं। तो एकदम सिंपल यार, ज़्यादा कुछ है नहीं। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन, सबसे पहले तो वही द गिवन इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax इक्वल टू b। क्लियर है। अभी यहाँ पे ax b ये सब लिख के ले लो, वो मैंने देखो यहाँ पे मैंने ये वाला जो है यहाँ पे किया था, जबकि वो स्टेप आपको यहाँ पे करना है। क्लियर है, चलो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, वहाँ पे लिख देता हूँ। चलो ए मेरा क्या होता है, यहाँ पे x y z है ना, उसके साथ जो नंबर है पहला एक इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ 1 है, y के साथ -1 है, z के साथ 1 है। सेकंड इक्वेशन में x के साथ 2 है, y के साथ 1 है, z के साथ -3 है, 1 1 1 ये हो गया। अभी x और में क्या होगा, जो वेरिएबल्स है x y z है, और b क्या है इक्वल टू के बाद जो नंबर है क्या है 4 0 2, ये यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, इसके बाद प्री मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड क्या करना है, ए इनवर्स को प्री मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा ए इनवर्स ए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब यहाँ पे टप्पू प्लस बबीता जी इक्वल टू जेठालाल प्लस टप्पू जेठालाल प्लस बबीता जी इक्वल टू टप्पू, मतलब ए इनवर्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई मेरा आई इक्वल टू ए इनवर्स बी, और जो टप्पू है ना उसका वैल्यू 1 होता है। डायरेक्ट क्या हो जाएगा मेरा, देख लो यहाँ पे क्या हो जाएगा x इक्वल टू ए इनवर्स बी, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। बात समझ में आ गया, क्लियर है भाई। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, टू फाइंड नाउ, ऐसा लिखो नाउ टू फाइंड ए इनवर्स बाय एट जॉइंट मेथड। क्लियर है, एट जॉइंट मेथड से आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर है, चलो अब यहाँ पे
ए क्या है मेरा वो लिख के लो भाई। ए क्या है 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1 क्लियर है। अभी पहले तो इसको डिटरमिनेंट निकालो, डिटरमिनेंट पे कन्वर्ट करना है इसको। क्या आ जाएगा 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1 क्लियर है। चलो 3/3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, फर्स्ट वाला नंबर लिखना है, उसका रो उसका कॉलम छोड़ देना है। तो बच्चा ये 1 -3 है तो ब्रैकेट में आ जाएगा, फिर सेकंड माइनस साइन लेना, लेकिन यहाँ पे सेकंड का जो नंबर है -1 है तो उसको ब्रैकेट में ऐसा लेंगे। क्लियर है। तो उसका रो उसका कॉलम छोड़ा तो 2 -3 थर्ड वाला प्लस क्या है 1, तो इसका रो इसका कॉलम छोड़ा तो 2 -1 तो देखो क्या आएगा 1 एज इट इज आएगा। तो 4 1 माइनस क्या आ जाएगा प्लस 1 + 3 क्या आ जाएगा 4 और यहाँ पे माइनस +1। अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 + 1 क्या आ जाएगा 1। तो अभी देखो 4 + 5 + 1 तो ये हो जाएगा 10। तो अभी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। बात समझ में आ गया। क्लियर है। इसके आगे का पूरा मेथड सेम है। इसके आगे क्या फाइंड आउट करेंगे, माइनर कोफैक्टर मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए, फिर डायरेक्ट ए इनवर्स में वैल्यू पुट करो, जो भी आंसर आएगा इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे। क्लियर है। समझ में आ गया भाई। किसी को डाउट है? क्लियर है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया है ना। क्लियर है। चलो अभी नेक्स्ट, चलो एक यहाँ पे मैं करके दे देता हूँ आपको, करके दे देता हूँ। देखो जब ए इनवर्स फाइंड आउट करोगे ना, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ आंसर, ए इनवर्स का आंसर लिख रहा हूँ, आप निकाल लेना है यहाँ पे। ए इनवर्स का जो आंसर आया हुआ है, ए इनवर्स का जो आंसर आया है वो क्या है 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है 10 है, इनटू जो एडजॉइंट ऑफ ए है, एडजॉइंट ऑफ ए वो मिला है 4 2 2 -5 0 5 फिर क्या है 1 -2 3, ये मेरा एडजॉइंट आ गया। तो माइनर कोफैक्टर मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे तो डायरेक्ट ये आंसर ही आएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको सॉल्व करना है। क्लियर है। चलो अभी डायरेक्ट क्या करना है, फ्रॉम वन x इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो x इक्वल टू ए इनवर्स क्या मिला मेरा 1/10 ब्रैकेट में 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3। अभी b मेरा क्या है यहाँ पे, देखो b मिला है यहाँ पे 402 402 402। अभी क्या करना, देखो x इक्वल टू ये 1/10 एज इट इज, देखो इसको लास्ट में सॉल्व करेंगे हम लोग। अभी देखो अभी फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना, 4 4 जा 16 प्लस मतलब पहला नंबर दूसरा नंबर तीसरा नंबर तीसरा, तो 4 4 जा 16 प्लस 2 0 जा 0 2 2 जा 4, ये हो गया फर्स्ट वाले का सॉल्व। अब सेकेंड -20 + 0 + 10 4 + 0 + 6, मतलब देखो इसका फर्स्ट नंबर, इसका सेकंड, इसका थर्ड हो गया। फिर इधर भी सेम फर्स्ट सेकंड थर्ड मल्टीप्लाई करना है। फिर थर्ड के केस में फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्लियर है। चलो अभी नेक्स्ट x इक्वल टू 1/10, अंदर क्या बचेगा देखो 20 फिर क्या बचेगा -10 20 -10 फिर क्या है 10। क्लियर है। अभी जब इसको डिवाइड करोगे, अभी क्या करना है, ये 10 को सबके साथ डिवाइड, तो डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ मैं। 10 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 2 -1 1। क्लियर है। समझ में आ गया। कुछ डाउट है भाई, है ना। तो देयरफॉर क्या है यहाँ पे, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स लिखने से पहले यहाँ पे x की जगह पे क्या आएगा x y z इक्वल टू जो है मेरा 2 -1 1। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू -1 z इक्वल टू 1। समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी क्या करना है, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को कर देना शेयर। तो अभी तक 5 टाइप हम लोग ने देख लिया, इन्वर्जन मेथड में भी देख लिया 3/3 2/2। अभी नेक्स्ट वाला जो मेथड है वो हमारा मेथड ऑफ रिडक्शन है। कौन सा है, मेथड ऑफ रिडक्शन। क्लियर है। चलो देखते हैं अभी लास्ट मेथड है वो क्या है, मेथड ऑफ रिडक्शन। क्लियर है। चलो नेक्स्ट जो है टाइप नंबर 6 मेथड ऑफ रिडक्शन मेथड ऑफ रिडक्शन में। चलो देखो यहाँ पे भी करते हैं। सपोज क्वेश्चन जो है 2/2 का लेता हूँ मैं, 3/3 आप 3/3 बताता हूँ मैं। 2x + y इक्वल टू 5 और दूसरा क्या है 3x + 5y माइनस इक्वल टू 5y इक्वल टू -3। सॉल्यूशन। अभी देखो यहाँ पे मेथड ऑफ रिडक्शन सबसे सिंपल है, इन्वर्जन और रिडक्शन, मेथड ऑफ रिडक्शन दोनों में से मेथड ऑफ रिडक्शन सिंपल है। तो क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले वही तो लिखना, द गिवन इक्वेशन is in the given equation is in the form of ax equal to
बी। अभी यहाँ पे गलती से भी क्या करना है, ए इनवर्स प्री मल्टीप्लाई नहीं करना है, वो सिर्फ इन्वर्जन में करना है, यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करना है। डायरेक्ट इन द सेंस क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ए की जगह पे नंबर क्या है 2 1 3 5, फिर क्या है मेरा x मतलब x और y, फिर b मतलब इक्वल टू के बाद क्या है 5 माइनस 3। अभी देखो यहाँ पे सिंपल सा क्या करना है, इसमें करना क्या है, सबसे सिंपल मेथड यही है। तो क्या करना है, देखो अगर 2/2 मैट्रिक्स रहा तो क्या करना है, जो फर्स्ट वाला है ना उसको 1 करना है और जो उसके नीचे वाला है उसको 0 करना है, बस इतना ही काम करना है और कुछ नहीं करना है आपको। समझ में आ गया क्या वाला मैंने, फर्स्ट वाले को 1 करना है और उसके नीचे वाले को 0 करना है, बस इतना ही काम करना है। तो अगर किसी को 1 करना है तो उसको उसी के नंबर से क्या कर दो, आप डिवाइड कर दो। क्लियर, रो ट्रांसफॉर्मेशन से अभी मैं बता रहा हूँ। तो फर्स्ट रो का पहला नंबर क्या करना है, मुझे 1 करना है, तो फर्स्ट रो पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो क्या करना है, फर्स्ट रो का जो भी रहेगा उसको क्या करना है, डिवाइड करना है उसी के नंबर से। बात समझ में आ गया। चलो अभी देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स वाई एज इट इज आएगा इक्वल टू, अभी यहाँ पे किस पे वर्क कर रहे हैं हम लोग, फर्स्ट रो पे ना, तो फर्स्ट रो को छोड़ दो, बाकी सब लिख करके ले लो। तो 3 5 यहाँ पे क्या है -3, तो क्या करना है उसको उसी के नंबर से डिवाइड, मतलब यहाँ पे 2 से सबको डिवाइड करना है, सबको। ऐसा नहीं कि 1 को 1 से डिवाइड, 5 को 5 से डिवाइड, वैसा नहीं, सिर्फ इसको 1 करना है मुझे। तो इसका नंबर क्या 2 है ना, तो वो 2 को सबके साथ डिवाइड करना है फर्स्ट रो पे। तो 2 में से 2 डिवाइड किया तो 1 आएगा, ये आ जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 5/2। बात समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट क्या बोला, देखो 1 तो कर दिया, अभी मुझे इसको 0 करना है सेकंड रो का। तो सेकंड रो पे वर्क कर रहे हैं हम लोग, तो सेकंड रो को क्या करना है, मुझे 0 करना है। तो अगर उसी को उसी के नंबर से माइनस कर दे तो क्या हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि ये प्लस में ना, प्लस है तो माइनस करना पड़ेगा, अगर ये माइनस होता तो प्लस करते थे। तो इसी को अगर इसी के नंबर से माइनस किया तो क्या हो जाएगा 0। तो लेकिन इसको 0 करने के लिए हम लोग किसका हेल्प लेंगे, फर्स्ट वाले रो का। तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे, फर्स्ट वाले रो का हेल्प लेना है। लेकिन फर्स्ट वाला रो का यहाँ पे तो नंबर 1 है, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये नंबर लाने के लिए 3 से। बात समझ में आ गया, क्लियर। चलो देखो नेक्स्ट, अभी देखो सेकंड रो पे वर्क कर रहे हो ना, तो सेकंड रो को छोड़ देना, बाकी सब लिख करके लेना है। तो फर्स्ट रो लिखो 1/2, एक मिनट रुक जाओ, क्या आ जाएगा 1/2, यहाँ पे क्या है 5/2। अभी देखो इसको इससे माइनस करना डायरेक्ट हो जाएगा ये 0। अभी नेक्स्ट इसको सॉल्व करने के लिए क्या बोले, सेकंड रो का नंबर तो क्या है 5 है, माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट वाले रो से। फर्स्ट क्या है 1/2 है, अभी 5 - 3/2, अभी डायरेक्ट तो माइनस होगा ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 10 - 3/2 मतलब ये हो जाएगा 7/2। क्लियर है। अभी नेक्स्ट यहाँ पे क्या है -3 है, उसको क्या करना है, माइनस करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है इसके फर्स्ट रो से। फर्स्ट क्या है 5/2, तो -3 - 3 5 = 15/2, अभी ये जाएगा -6 - 15/2 -21/2। क्लियर है भाई, किसी को डाउट है कैसे किया हम लोगों ने। चलो नेक्स्ट, अभी यहाँ पे 2/2 मैट्रिक्स में भाई साहब यहाँ पे क्या करना है, जब भी 2/2 मैट्रिक्स है और रिडक्शन मेथड बोला है तो फर्स्ट को यहाँ पे 1 करना है, इसको 0 करना है। इसको 1 करने के लिए उसी के नंबर को पूरे रो से क्या करना है, डिवाइड करना है, और सेकंड को 0 करने के लिए फर्स्ट वाले का हेल्प लेना है। हो गया। अभी यहाँ पे बाय, इसके बाद क्या करना, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। जो फर्स्ट वाला क्या है मेरा x है, प्लस ये क्या है 1/2 क्या है y है, इक्वल टू क्या है 5/2, इसको बोलते हैं मैंने इक्वेशन नंबर 1। अभी सेकंड में x है कि नहीं है, तो y है, y क्या है 7/2, y इक्वल टू क्या है -21/2, ऐसा तुमको y का वैल्यू मिलेगा। तो देखो y इक्वल टू क्या है -21/2, ये जो है ना उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 7/2, तो y इक्वल टू -21/2, ये उल्टा हो जाएगा 2/7, 2 से 2 गया 7 1 7 3, तो y का वैल्यू क्या आ गया -3। अब ये y का वैल्यू क्या कर दो, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, x मिल जाएगा। तो पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x + 1/2 इंटू y क्या है -3 इक्वल टू 5/2, तो x -3/2 इक्वल टू 5/2, तो x इक्वल टू 5/2 + 3/2, तो 8/2, तो वो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। बात समझ में आ गया। रिडक्शन रखना, रिडक्शन मेथड में भाई हम लोग क्या करते हैं, जो भी 2/2 रहेगा तो फर्स्ट वाले को 1 करेंगे, सेकंड वाले को 0 करेंगे, बस इतना ही करना है। एक बार वो हो गया तो बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से आंसर मिल जाएगा, बस इतना ही काम करना। अगर 3/3 आया तो करना क्या आपको, देखो जब भी 3/3 आएगा तो मैं यहाँ पे सिर्फ ये बता रहा हूँ, देखो फर्स्ट वाले को 1 करना है, इसको 0 करना है, इसको 0 करना है, इसको 1 करना है, इसको 0 करना है, बस। बाकी आसपास में कोई भी नंबर रहने तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो याद रखो, इसको 1 करने के लिए क्या करना है, अगर 1 रहेगा तो ठीक है, अगर 1 नहीं है तो क्या करना है, उसी को उसी के नंबर से डिवाइड करना है पूरे रो को। अभी इसको 0 करने के लिए किसका हेल्प लेंगे हम लोग, फर्स्ट वाले का ही हेल्प लेंगे। इसको भी 0 करने के लिए किसका हेल्प लेंगे, फर्स्ट वाले का ही लेंगे। क्लियर है। इसको
फिर 1 करना, इसको 0 करना। तो देख लेते हैं, चलो एक क्वेश्चन मैं करा ही देता हूँ आपको, क्लियर। एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ ताकि आपको हो जाएगा बेनिफिट। चलो एक क्वेश्चन हम लोग 3x3 का कर लेंगे, फिर हो जाएगा ये चैप्टर समाप्त। मतलब 6 टाइप ही था, ये करना है। फिर एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन वो आप तो खुद कर सकते हो, क्लियर है। समझ में आ गया तो समझ में आ ही जाएगा, कुछ इशू नहीं। मेन तो आपको ये मेथड समझना इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। चलो देखो, तो क्या है, x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल टू 12, और नेक्स्ट वाला है x प्लस 4y प्लस 4z इक्वल टू 15, नेक्स्ट है x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 13। चलो इसको भी क्या करना है, सेम क्या करना है, द गिवन इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax इक्वल टू b। फिर यहाँ पे a जो है मेरा वो लिख के लो, 1 3 3, नेक्स्ट है 1 4 4, नेक्स्ट है 1 3 4, और यहाँ पे x क्या है मेरा, x y z, क्लियर है, इक्वल टू b क्या है मेरा 12 15 13, क्लियर है। चलो अभी सिंपल से क्या करना है, मैंने क्या बोला यहाँ पे, इसको 1 करना है, या तो ऑलरेडी 1 है तो छोड़ देना है। उसके नीचे वाले को क्या करना है, 0, फिर उसके वाले को 0, तो इसके नीचे वाले को 0, मतलब R2 पे मुझे वर्क करना है। तो R2 देखो 1 है, अगर उसी के नंबर से माइनस के तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 0। तो किसका हेल्प लेने का, फर्स्ट वाले का। तो क्या करना, -R1 कर दो। तो देखो आंसर क्या आएगा यहाँ पे। तो फर्स्ट पे वर्क किस पे कर रहे हैं हम लोग, सेकेंड रो पे। तो सेकेंड रो को छोड़ दो, बाकी सब लिख करके लेना है एज इट इज। देखो सेकेंड वाले को छोड़ दो, बाकी सब लिख के लो, 1 3 3, फिर क्या थर्ड वाला 1 3 4, और यहाँ पे क्या है 12, और क्या है भाई 13। चलो अभी क्या करना है, R2 माइनस R1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा डायरेक्ट, क्लियर है। अभी यहाँ पे एक मिनट कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 4 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 4 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 15 में से 12 गया तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात समझ में आ गया, क्लियर। चलो नेक्स्ट, अभी यहाँ पे किसका, ये तो 1 0 हो गया। अभी क्या करना है, थर्ड वाले को 0 करना है, मतलब R3 पे मुझे वर्क करना है। तो R3 किसका हेल्प लेना है, मुझे R1 का हेल्प लेना है। तो 1 माइनस 1 करो तो 0 ही हो जाएगा, तो डायरेक्ट -1 कर दिया हम लोग ने। अभी यहाँ पे देखो थर्ड रो पे करना है, तो थर्ड रो को छोड़ दो, बाकी सब एज इट इज़ आपको लिखना है। तो थर्ड रो छोड़ दो, बाकी सब लिखो, 1 3 3 0 1 1, ये x y z, तो ये एज इट इज़ आएगा 12 3। अभी देखो नेक्स्ट क्या करना है, तो देखो 1 माइनस 1 0, 3 में से 3 गया तो 0, 4 में से 3 गया तो 1, 13 में से 12 गया तो 1, क्लियर। अभी देखो गौर से, यहाँ पे तो ऑलरेडी हो गया, आगे सॉल्व भी नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 0 0 1 0, ये चीज़ ही करना था, हो गया। अभी डायरेक्ट क्या करना, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, क्या देखिए, ये किसका नंबर है x, ये किसका है y, ये किसका है z। तो x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल टू क्या है 12, इसको बोलते हैं मैंने इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे x है क्या नहीं है, y है और z है, इक्वल टू 3, ये इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे x नहीं है, y नहीं है, डायरेक्ट क्या है z इक्वल टू क्या है 1। अब ये z का वैल्यू मिल गया ना, z का वैल्यू इसमें पुट कर दो, y मिल जाएगा, किधर है, पुट z इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। तो सेकंड क्या है, y प्लस z इक्वल टू 3 है, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे y फाइंड आउट करना है ना तुमको, y फाइंड आउट करना है, क्लियर है। तो y इक्वल टू 3 माइनस 1, तो y इक्वल टू 2। अभी ये x y और z का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, x मिल जाएगा, क्लियर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये मैट्रिसेस यार, इसी के साथ हमने ये चैप्टर कर दिया समाप्त। देखो कितना सिंपल किया, पहला वाला टॉपिक एकदम मज़ेदार। देखो फर्स्ट वाला जो टॉपिक था मेरा, यहाँ पे ये तो बेसिक्स मैंने बताया। सेकेंड यहाँ पे क्या बोला है, कोफैक्टर पूछा, तो यही तक स्टॉप करना है। कोफैक्टर मैट्रिक्स में क्या करना है, ये एज इट इज लिखना, सिर्फ एक स्टेप बढ़ेगा। इसी के साथ हमने ये चैप्टर समाप्त कर दिया। 6 टाइप था, 6 टाइप इतना ही करना है। मतलब आपको क्या करना है, टाइप समझने हैं। अगर एक क्वेश्चन किया तो इसके बेस पे जितने भी क्वेश्चंस आएगा आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। जितने भी क्वेश्चन आएगा आप पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी वो आप कर लेना, लेकिन मेन था कि आपको मेथड समझ में आ गया मैट्रिसेस का, तो ये चैप्टर अच्छे से हो गया। आई होप समझ में आ गया। जितना हो सके उतना इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ करना है शेयर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पूरा का पूरा कंप्लीट फिनिश करेंगे, 3rd चैप्टर, राइट। तो चलो मिलते हैं एक न्यू जोश, एक न्यू एक्टिवनेस, एक न्यू लेक्चर के साथ। तब तक इस वीडियो को शेयर करो, आप पढ़ते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।